Dear students, welcome to सरल Math Classes. NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.4. इसमें है एक गोला, स्फीयर है. तो आपने देखा होगा कि एक होता है वृत्त, सर्कल, एक होता है स्फीयर यानी गोला. उसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम वृत्त लेते हैं, अभी तक वृत्ताकार जो हमारे पास जो आकृतियां थी, वृत्त क्या होता है? एक क्लोज्ड सिंपल फिगर होता है. क्लोज होता है, बंद होता है, एक समतल आकृति होती है. और गोला जो होता है वो 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशन. क्योंकि हम क्या करते हैं, जो वृत्त होते हैं उनको आपस में अगर जोड़ते जाएं तो हमें एक नई ठोस आकृति मिलेगी. तो गोले का हम इसमें डिस्कस करेंगे 13.4 में. अब गोले का कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल. 3 डायमेंशन फिगर होता है. तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा 4 into में जो वृत्त होते हैं उनका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका 4 टाइम, यानी 4 टाइम वृत्त के एरिया का. ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल. अब फिर आता है एक अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल. क्या होता है? अर्ध गोला जो होता है वो होता है एक वक्र यानी कर्व, और एक होता है समतल, क्योंकि उसको काट देंगे तो देखिए समतल एरिया हो जाएगा और एक कर्व हो जाएगा. तो उसका हमारे पास वक्र पृष्ठीय, तो क्या होगा उसका? 2 पाई आर स्क्वायर. अब अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो गोले का है उसका आधा होगा अर्ध गोला, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. तो ये हमारे पास जो 3 फार्मूले हैं, इस एक्सरसाइज में हम इनका प्रयोग करेंगे. गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का कुल पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर. अब आप बोलेंगे गोले का जो है वो वक्र पृष्ठ क्यों नहीं होता? वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा? इसमें वक्र अगर करेंगे तो जो हमारे चारों तरफ का एरिया है वो अर्धगोले में आ जाएगा. अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा. गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, यही होता है वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ. क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट जो है, इसमें सभी में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है. इसके 3 पार्ट दिए, इसमें सभी में त्रिज्या दे रखी है. त्रिज्या दे रखी है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 10.5 सेंटीमीटर. तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 गुणा में पाई है 22/7 और गुणा में आर हमारे पास हो गया 105/10 कर ले, और गुणा में 105/10, क्योंकि आर स्क्वायर है. आर हमारे पास क्या है? 10.5. दशमलव खत्म कर लिया इसका. तो 105/10 गुणा में 105/10. इसको काट लेते हैं. तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 पंजे 35. 5 से इसको काट सकते हैं, 2 पंजे और 5 दिए, फिर 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4. ये 10 रहने देते हैं, वैसे कट जाएगा या 2 से ये काटना चाहे तो काट भी सकते हैं. तो 2 पंजे 10, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5. तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी? 21 की 63 और 22 की, या 22 की 66 और 21 की. 66 की और 21 की हम गुणा करें, 22 की 66 और 21 की गुणा, तो 21 छिक्का 126, 12, 21 छिक्का 126 और 12, 126 और 12 कितने हो गए? 138. तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. 26 और 12, 6 2 8, 2 1 3, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल. इसी से सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में भी फार्मूला क्या लगेगा? 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में आर कितना है? 5.6 था, तो 56/10 गुणा 56/10. तो 7 से काट लेंगे, 7 8 56. तो इसको अगर और काटना चाहे तो काट सकते हैं, वरना गुणा करके लिख देंगे, और नीचे 10 10 100. तो 2 स्थान छोड़ के 10 में लगा देंगे. तीसरी गुणा कर लेते हैं, तो 2200 के 88, 88 की
56 की और 8 की गुणा करते हैं तो इसकी 2288 और 56 की अगर हम गुणा करते हैं तो वो गुणा हमारे पास जो आएगी और फिर 8 के साथ गुणा करनी है तो इनकी गुणा हमारे पास आ जाएगी ये 39,424 और बटा में हो जाएगा 100 क्योंकि 10 और 10 की गुणा 100 हो जाएगी। लेकिन हम अब क्या करेंगे, 2 स्थान छोड़ देंगे तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल ये आ जाएगा। इसी में थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। गोले का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 गुणा में पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 7 गुणा में 7 क्योंकि 7 का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर तो ये कट ही जाएगा। तो इसकी गुणा कितनी जाएगी 22 चौके 88 और गुणा में 7 तो 88 की और 7 की अगर हम गुणा करें तो कितनी आएगी 7 8 56 5 और 7 8 56 और 5 61 ये आएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर हमें त्रिज्या दी गई है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला तो यही लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर 2 बार गुणा, जैसे हमने आर 2 बार गुणा कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में हमें व्यास दिया हो डायमीटर दिया हो तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे उससे। व्यास की क्या होती है आधी होती त्रिज्या। तो जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में दिया है व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है बटा में 2 तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 गुणा में 22 बटा में 7 और गुणा में आर कितना है 7 हो जाएगा तो 7 गुणा में 7 तो ये कट ही जाएगा एक तो ये कितना हो गया 22 चौके 88 88 की और 7 की तो 7 8 56 और 7 8 56 और 5 61 तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया क्षेत्रफल। इसी से सेकंड पार्ट में कहता है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास अगर 21 है तो त्रिज्या होगी 21 बटा में 2 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे गोले का क्षेत्रफल तो फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में आर कितना है 21 बटा में 2 और गुणा में 21 बटा में 2 तो ये 7 किए 21 और 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा 11। तो अब हमारी गुणा किसकी आएगी 11 दूनी 22 और 21 दिए 63 इसकी गुणा आ जाएगी तो कितनी आएगी ये 66 6 22 छिक्का 132 और 6 138 तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में जैसे ये 3.5 इसका व्यास दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 बटा में 2 तो फार्मूला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में आर कितना हो जाएगा अब 35 बटा में 20 कर लेंगे। ये क्यों किया इसका दशमलव खत्म कर लिया तो 35 बटा में 20 तो 7 से कट जाएगा 7 पंजे 35 ये 4 से 4 पंजे 20 5 से 5 कट गया इसको 2 से काट लें 10 आ जाएगा ये हो जाएगा 11 तो यही रहने देते हैं क्योंकि 10 है हमारे पास नीचे इनकी गुणा करेंगे तो एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 11 पंजे 55 5 11 33 और 5 38 दशमलव कहाँ लगेगा एक स्थान छोड़ के ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वे से आप इनका अगर व्यास दी है त्रिज्या निकालेंगे पहले सीधी त्रिज्या दे रखी है त्रिज्या दी है तो आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी वे से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहता है त्रिज्या इसमें दी है 10 सेंटीमीटर उसका एक कहता है अर्धगोलाकार आकृति है उसका कुल पृष्ठीय निकालना है क्षेत्रफल और पाई लेना है 3.14।
अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा में पाई लेना है 3.14 और आर इसमें दिया है 10, तो 10 गुणा 10 कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा आप देखेंगे तो 3.14 जो है इसका दशमलव खत्म कर ले हम, तो बटा में 100 हो जाएगा, गुणा में 10 गुणा 10 है ये, तो ये कट ही जाएंगे दोनों जीरो। तो इसका कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 4 और 3 तिये 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? इसमें कहता है कि गोलाकार जो गुब्बारा है उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर जाती है। यानी पहले त्रिज्या उसकी थी 7 सेंटीमीटर और उसके बाद हो गई 14 सेंटीमीटर। हमने छोटी आर बड़ी आर ले ली, छोटी आर को 7 ले लिया, बड़ी आर को 14 ले लिया। अगर दोनों से हम उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें तो क्या होगा? इसका गोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, छोटी आर ले ली हमने, अनुपात में 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों का सेम होगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गोले का क्षेत्रफल तो यही होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं उसको चाहे। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल कर लेंगे। यहाँ क्या हो गया? 7 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया? 14 का स्क्वायर। तो ये 7 गुणा 7 है, ये 14 गुणा 14 है। तो इसको काटे हम तो 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये क्या आ गया? 1:4। तो इसका अनुपात ये आ गया 1:4। तो इससे हमें पता क्या लगेगा? अगर त्रिज्या 2 गुनी होती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर 1 है तो कितना आया उसका दूसरे का 4। त्रिज्या 2 गुनी होती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कहता है एक अर्धगोलाकार कोई कटोरा है, बाउल है, उसका व्यास दे रखा है उसमें व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी है, तो व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। अब कहता है 16 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 16 रुपए है। तो उस पर आंतरिक पृष्ठ पर निकालना है। तो अर्धगोलाकार है, आंतरिक पृष्ठ है, तो क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा में पाई लेना है 22 बटा में 7 और आर हमारे पास 10.5 बटा में 2 है, तो 105 बटा में 20 कर ले। 105 बटा में 20, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से इसको काटे हम 10, या इसको काट लें 11 दूनी 2 पंजे 10, 5 से 5 दिए 15, तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो कितना जाएगा? 11 तिये 33 और 21। तो इसकी गुणा करें और बटा में 4 करेंगे, तो इसको अगर सरल भी करें तो ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 की 33, 21 तिये 63 और 11 की गुणा अगर हम करें तो 11 तिये 33, 693 बटा में 4, तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे 29, 4 से 28, 1 बचेगा 13, 4 तिये 12 और 1 बचेगा, तो 1 बटा में 4.25।
ये जाएगा। अब इसका इसने निकालना है खर्च। खर्च अगर निकालेंगे इसका तो वो क्या होगा, 16 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, तो 16 बटा में 100 गुणा में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितने हो जाएंगे 0.25। तो या तो इसकी गुणा कर लें और फिर 2 स्थान और छोड़ दें, 2 तो ये है ही, तो 4 स्थान छोड़ के 10 लगा देंगे। तो इसका अगर रुपए में करें तो 27.72 रुपए आ जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें दिया हो या ना दिया हो या निकालना हो, ये कह सकते हैं, तो हमें क्षेत्रफल का फार्मूला जरूर लगाना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा में 22 बटा में 7 आर स्क्वायर बराबर ये दे रखा है 154 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा 154 गुणा में ये 4 बटा 1 है तो 1 बटा 4 होगा वहां जाके, और 22 बटा 7 है तो 7 बटा 22, क्योंकि वहां जाके बाद में होगा ये। तो ये 22 सत्ता 154, तो 7 गुणा में 7 बटा में 4, ये आ गया आर स्क्वायर। तो आर क्या आएगा, इसको अगर इस तरह लिखें हम तो 7 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा में 2, तो आर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 ले लेंगे हम इसमें। तो क्या आ जाएगा 7 बटा में 2 सेंटीमीटर, इसका आ गया त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो हम पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं, पृथ्वी का व्यास आर मान लेते हैं, छोटा या बड़ा मान सकते हैं कोई भी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी r बटा में 2, और चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना होगा, इसने पृथ्वी का 1/4 कहा है, 1/4, तो r बटा में 4 हो गया। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल निकालते त्रिज्या चाहिए, तो r बटा में 8 हो गई, क्योंकि r बटा 4 है तो इसके बटा में 2 कर लेंगे, r बटा में 8। अब उन दोनों का उसे कहता है अनुपात ज्ञात करो। तो चंद्रमा का व्यास r बटा 4 तो त्रिज्या r बटा 8, तो चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का निकालना है अनुपात। तो क्या करेंगे, चंद्रमा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई ये r बटा में 8 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और पृथ्वी का 4 पाई r बटा में 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सरल कर लें तो ये तो कट ही जाएगा, और r से r भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 बटा में 64, और नीचे क्या हो जाएगा 1 बटा में 4। तो कितना हो जाएगा ये 1 बटा में 64 और गुणा में 4 बटा में 1, 4 16, तो ये आ गया 1 बटा में 16। तो इसका अब अनुपात जो आएगा वो क्या आएगा, अनुपात हमारे पास आ जाएगा 1:16, क्योंकि 1/16 आया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक अर्धगोलाकार कटोरा जो है 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना, तो वो कैसे एक बार देख लेंगे। जैसे हम इस कटोरे का एक रफ फिगर बना लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा इस टाइप से। अब इसकी आंतरिक त्रिज्या तो उसने कह रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये मोटी स्टील हो जाएगी 0.25। तो अब हमें एक तो आंतरिक हो गया, एक बाहरी हो गया, तो बाहरी वक्र पृष्ठ का निकालना है अर्धगोले का।
तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 5 तो अंदर थी और प्लस में 0.25 ये बाहर वाली हो गई, तो 5.25 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब अर्ध गोले का हमें वक्र पृष्ठ फार्मूला, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSC, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2πr²। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 525/100 कर लेंगे, ये भी 525/100 कर लेंगे, दशमलव खत्म कर लिया इसका। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो 7 से इसको काट ले हम, तो ये हो जाएगा 749 3 7 पंजे 35। वैसे तो कट भी सकता है, 25 से काट लो इसको, 25 3 75, 25 चौका 100, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 11। अब क्या करते हैं हम, इसकी गुणा कर लेते हैं, 3 की और 525 और 11 की। वो गुणा हमारे पास क्या आ जाएगी? 173 25 और बटा में 100, दशमलव का लगेगा यहाँ, तो 100 इसका आंसर जो आएगा अब 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि दशमलव बीच बटा में 100 है तो दशमलव लगेगा 2 स्थान छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन यानी बेलनाकार कोई भी आकृति है, इसको हम मान लेते हैं बेलनाकार आकृति, जैसे ये बेलनाकार आकृति हो गई। अब उसमें ये कहता है ये इसकी हाइट हो गई बेलनाकार की, ये त्रिज्या हो गई। अब कहता है इसमें एक जो गोलाकार जो है वो आकृति इसमें डाली गई है इसलिए से, तो गोलाकार का जो व्यास हो गया वो इसकी हाइट हो गई और जो त्रिज्या हो गई इसकी अर्धगोलाकार की r, ये हम इसकी मान लेते हैं त्रिज्या। तो r तो हमारे पास हो गई, बेलन की त्रिज्या भी r हो जाएगी, ये भी इसकी भी r हो जाएगी, तो ये हो गई बेलन की त्रिज्या और यही गोले की हो गई। उसी में से अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फार्मूला होता है 4 गुणा में पाई r स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में इसमें कहता है ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का CSC क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। बेलन का होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πr/h, 2πr/h। तो 2 गुणा में पाई गुणा में r, तो यही है, h क्या हो जाएगी? हाइट उसकी हो जाएगी इस गोले ये गोलाकार जो है इसकी त्रिज्या का 2 गुणा यानी 2r। तो अब क्या हो जाएगा? ये 4πr³ हो गया, r स्क्वायर, तो 4πr² हो गया इसका बेलन का CSC। अब दोनों में अनुपात कहता है तीसरा पार्ट, इसमें अनुपात निकालें तो ये है 4πr² और इसका है 4πr², इसका है, तो ये तो 1:1 आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी इसकी 13.4। और चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर ले ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और आपकी पढ़ाई से चलती रहे, और बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।